इस सिलसिले में गुजारिश करता हूँ कि बेशक वो दीन की ही बात कर रहे होते हैं, कुरान की ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुरान पाक में वो तहरीफ़ात करते हैं, कुरान का मानव मफ़हूम गलत बता रहे होते हैं, कुरान की गलत ताबीर पेश कर रहे होते हैं। तो सुनने वाला तो यही समझता है कि कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसमें अपने मतलब की बात कर रहे हैं। कुरान को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि एक मिसाल मशहूर है कि कोई पंजाबी अरब मुल्क में गया तो वहाँ किसी अरबी से लड़ाई हो गई, तो उसे कोई बुरा भला कहा तो वो आगे अरबी में उसे बुरा भला कहने लग गया। तो वो पंजाबी कहता था अजीब आदमी था, मैं उसको गालियाँ देता था, वो आगे से कुरान पढ़ता था। तो यही कैफियत है हमारी, जो लोग कुरान नहीं पढ़े हुए तर्जमा के साथ और कुरान पाक का उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, वो तो यही समझते हैं कि वो कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कुरान में तहरीफ कर रहे हैं। मैं दो मिसालें जहाँ देता हूँ, वो जो तहरीफात करते हैं, एक तो कुरान पाक की आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है सूरह फतह में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। अब इस आया करीमा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और आपके सहाबा किराम का, बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन का। लेकिन आप मिर्ज़ा कादियानी के बारे में आपने सुना कि वो क्या कहता है? वो कहता है कि यहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे कहा गया है, मोहम्मद मैं हूँ और रसूलुल्लाह मैं हूँ। ये जिल्द नंबर 18 है रूहानी ख़ज़ाइन की, और उसका सफ़ा नंबर 207 है। वहाँ मिर्ज़ा कादियानी ये मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूँ। उसने इतना बड़ा जुल्म किया है, इतनी बड़ी बगावत की है कि यहाँ मोहम्मद और रसूल मुझे कहा गया है इस वही इलाही में। तो अब सुनने वाला तो सुन रहा है कुरान, लेकिन उसकी जो ताबीर बताई जा रही है वो काफिराना है। तो अगर कोई ये बयान करता है और सामने बैठो कि हाँ बिल्कुल ठीक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आप तो ठीक कह रहे हैं, अब वो तो काफिर हो गया, ना चाहते हुए भी, अपने जी। अदम इल्म की वजह से। इसी तरह कुरान पाक की एक और आया है, सूरत सफ है, उसकी आयत नंबर 6 है, 6। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी वो कह रहे हैं, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं एक रसूल की बशारत देने आया हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नामी अहमद होगा। तो यहाँ कादियानी कहते हैं कि इस अहमद से मिर्ज़ा कादियानी मुराद है। तो अब जो बंदा इल्म नहीं है वो उसको सुनेगा तो वो तो इसी पर आमीन कहेगा, ठीक है, ठीक कहा तुमने। तो अब ठीक कहने वाला भी ईमान से फारिग हो जाएगा। तो इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि उनकी बराडों से दूर रहें, उस पर ना जाएं और उनकी सोहबत से बचें। सोहबत बड़ा असर करती है। मतलब आपने कहा आपका अकीदा ख़त्म नबूवत बहुत मजबूत है, बिल्कुल हमारा भी मजबूत है, आपका भी मजबूत है, अल्लाह ताला इसमें और बरकतें अता फरमाए। लेकिन जब आप ज़्यादा उनके साथ बैठेंगे, बार बार एक चीज़ सुनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर छोड़ेगी। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि पता नहीं अब साथी सारे पंजाबी समझते हैं या नहीं, कि जी, जी, गोरे समझ नाल गए सर। काला बनिए ते रंग ना वटान आदतां वटा लेंदे न। तो इस तरह उसका बड़ा असर होता है। तो जब तक नॉलेज ना हो तो उनसे बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, और वैसे भी उनकी रौनक को नहीं बढ़ाना चाहिए। आप वहाँ जाते हैं तो उनकी तादाद बढ़ती है, व्यूवरशिप उनकी बढ़ती है, तो इसमें भी नुकसान है, इस्लाम का नुकसान है।
قوم مسلم کا نقصان ہے تو ان کے پاس جانا، ان کی ویورشپ بڑھانا، ان کی رونق بڑھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اگر جائیں وہاں تو ان کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے، اگر آپ کے پاس پراپر نالج ہے تو ٹھیک، ورنہ ان سے ہمیشہ دور رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ بالکل صحیح ہے صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہت تعریف کرتے ہیں، اور کچھ قادیانی نیچے لکھتے ہیں جی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی اوپر آ جاؤ، ہم حوالے دینے کو تیار ہیں۔ جی میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 207 ہے، اس کو خود پڑھیں۔ محمد الرسول اللہ میں محمد مجھے کہا گیا ہے، رسول مجھے کہا گیا ہے اس وحی الہی میں۔ تو اگر یہ حوالہ غلط ہے تو آئیں اس کا جواب دیں اور اس سے انکار کریں۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی نے بغاوت کی ہے اسلام سے، قرآن سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا سیالوی صاحب، بڑے بدے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہار، جی جی چنگو چنگ لک کپڑے بھئیے چنگا چنگا پین ہزار۔ وہ چھینٹ جو ہے نا وہ پڑ جاتی ہے اور آپ کا کپڑا جل ہی جاتا ہے۔ جی تو جی ان کی براٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے، یہ گمراہ کرتے ہیں۔ بالکل۔